हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेसिमल से रिलेटेड है, जिसमें इसमें हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। इससे पिछली वीडियो में भी मैंने आपको सब्ट्रैक्शन ही सिखाया था डेसिमल में, लेकिन वो क्या है, वो एक सिंगल नंबर पर हमने सीखा था कि कैसे हम मतलब एक तरीके से हमने सब्ट्रैक्शन का बेस सीखा था। ठीक है, आज थोड़ा उससे डिफरेंट मेथड हम सीखेंगे, यानी कि डिफरेंट क्वेश्चन है हमारे पास और उसे कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे। यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चन इसके लिए रखे हैं, ठीक है, जिसमें मैंने पॉइंट्स और नंबर कुछ डिफरेंस तरीके से ले रखे हैं। और 5 क्वेश्चन मैंने ऐसे ले रखा है कि इसमें भी माइनस करना है, लेकिन कैसे, प्लस के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना ये वाले क्वेश्चन देखेंगे जो हमारा सेकंड लेवल हो जाएगा, ये हमारा थर्ड लेवल हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट में मैंने आपको कराया था बहुत सिंपल तरीके से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और आप सीखना चाहते हैं तो आप पहले वो वाली वीडियो देख के उसे सीख सकते हैं कि कैसे मैंने कराए थे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इससे हम शुरू करेंगे क्वेश्चन करना। तो आइए करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 8.1 माइनस 0.31। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट वाला नंबर होता है वो ऊपर लिखा जाता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8.1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा 0.31, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.31, यानी सबसे पहले क्या होता है हमारा पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे अपने राइट साइड वाले नंबर, जिसमें हमारा राइट साइड वाला कौन सा नंबर है, आप लोग देखिए 3 10th के पे उस पे प्लेस पे, और 1 जो है वो 100th के प्लेस पे। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या नंबर है, 0 हमारा होल नंबर में काउंट होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया हमने 0। क्या करना है, माइनस करना है। अब मैंने आपको जब एडिशन सिखाया था डेसिमल में, तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि आप अपने सुटेबल अगर हो तो यहाँ पर 0 पुट कर सकते हो, या फिर आप सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हो। लेकिन सब्ट्रैक्शन में हमें क्या होता है ना, कि अगर नंबर के ऊपर कोई भी नंबर नहीं है और ये नंबर हमें एक्स्ट्रा में दिया हुआ है, तो हमें 0 पुट करना ही करना होता है। वो हमारा कंपलसरी होता है, क्योंकि उसी में से माइनस करके आंसर हम फाइंड करते हैं। ठीक है, माइनस में हमें क्या होता है, हमेशा ऊपर वाला नंबर ज़रूर दिया होना चाहिए, जिससे ही हम नीचे वाला नंबर क्या है, माइनस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या पुट करेंगे हम, 0। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं होता है, हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर पुट नहीं कर सकते। हमें सिर्फ एक ही नंबर रखना होता है अपना यहाँ पर, वो क्या है, 0। ठीक है, हमारे पास सिर्फ 0 ही होता है जिसे हम पुट कर सकते हैं माइनस करने में, प्लस करने में। अब हमें देखना है यहाँ पर माइनस करना है, यहाँ पर क्या है, 0। अब हमें पता है 0 में से 1 माइनस नहीं होता, तो 0 क्या है, 1 से लेगा एक नंबर। अब 1 ने इसे एक नंबर दिया, तो 1 के पास सबसे पहले तो क्या बचा, 0, क्योंकि 1 खुद ही एक नंबर है। ठीक है, अब उसने अपना अपना खुद का ही एक नंबर दे दिया, तो ये 0 हो गया, और इसके पास क्या हो गया हमारा, 10। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए 10 में से 1 को माइनस करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा, 9। अब यहाँ पर फिर से क्या आ गया, 0 में से 3 माइनस हो सकता है, नहीं, क्योंकि 3 जो है वो हमारा बड़ा नंबर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये नहीं देखना कि यहाँ पर पॉइंट है या नहीं है। ठीक है, हम सीधा क्या करेंगे, पॉइंट के बाद वाले नंबर से भी हम कैरी ले सकते हैं। ठीक है, अब 8 ने एक नंबर क्या कर दिया, इसे दे दिया, तो सबसे पहले तो 8 के पास कितना बचा, 7। ठीक है, 8 में से 1 माइनस करेंगे, 7। अब 1 दे दिया इसने यहाँ पर, तब हमारे पास ये कितना हो गया, 10 हो गया। 10 में से क्या माइनस करेंगे हम, 3। 10 में से 3 माइनस कीजिए, क्या आंसर आएगा, 7। ठीक है, उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। ये हमारा पहला काम होना चाहिए। जिससे भी रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो चीज़ हमें हमेशा पुट करनी होती है। उसके बिना कितना भी आंसर निकल जाए, वो आंसर क्या होता है, प्रॉपर नहीं माना जाएगा। अब डेसिमल्स में ही हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को पुट करना पड़ेगा, वो भी उसी प्लेस पे जिस प्लेस पे वो है। उसके बाद हमारे पास यहाँ क्या बचा, 7। 7 में से 0 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे हमें माइनस में कोई भी नंबर रखना जो है वो कंपलसरी होता है, जिसमें कि हमारे पास सिर्फ कौन सा नंबर अवेलेबल होता है, 0 के अलावा हम कोई भी नंबर नहीं रख सकते। ठीक है, अब देखेंगे हम अपना सेकंड क्वेश्चन, 0.66 माइनस 0.12। अब पहले हमारे पास क्या है, 0.66, तो हमारा क्या काम होना चाहिए, इसे लिखने का। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा 0.66, उसके बाद हमारा क्या है, 0.12 को इसमें से माइनस करना है। ठीक है, बाद में लिखा है तो इसे नंबर को नीचे लिखेंगे। अब हमने लिख दिया है। अब हमें पता है 6 में से 2 माइनस कीजिए, कितना आंसर आएगा हमारा, 4। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 सीधा सीधा।
6 में से 1 माइनस कीजिए 5, पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 0.54। और ये भी मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि इन नंबरों को ना हम सिंगल सिंगल ही काउंट करेंगे, ठीक है। इसे हम 54 नहीं पढ़ सकते, यानी कि 54 इसे नहीं पढ़ सकते, इसे क्या पढ़ेंगे 5 4, 0.54 यानी 0.54। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या है 9.0 में से माइनस करना है किसको 0.60 को। तो हम लिख लेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन 9.0, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट पुट कर दिया 6 0 और यहाँ पर 0, क्या करना है हमें माइनस करना है, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो सबसे पहले हमारा क्या काम होना चाहिए, हम देखते हैं कि नंबर हमारे पास पूरे पूरे गिवन है या नहीं है। तो यहाँ पर भी देखिए हमारा ऊपर क्या है नंबर नहीं है, और सब्ट्रैक्शन में 0 जो वो होता है, मतलब कोई भी एक जो नंबर होता है नीचे के नंबर को माइनस करने के लिए ऊपर का नंबर कंपलसरी हमें चाहिए होता है, ठीक है। और हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर होता है रखने के लिए, वो है 0। तो अब हमने यहाँ पर रख दिया 0, ठीक है। अब 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 आंसर आएगा। अब हमें पता है 0 में से 6 तो माइनस हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 6 जो है वो 0 से बड़ा है। तो फिर क्या करेंगे हम 9 के पास ये जाएगा, इससे 1 लेगा, ठीक है। 9 ने 1 दे दिया, 9 के पास क्या बचा 8, और इसके पास क्या हो गया 10। अब 10 में से 6 माइनस करेंगे, क्या आंसर आएगा हमारा 4 आ गया, ठीक है। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 में से 0 माइनस करेंगे 8। आई होप कि आप लोगों को ये 3 क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। बाकी के जो 2 क्वेश्चन है ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, या आप मुझे इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे लगे कि हाँ आप लोगों को समझ आ रहा है। अब हम अपना नेक्स्ट वाली देखेंगे जो इससे थोड़ी सी डिफरेंस है। इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें भी हमें माइनस ही करना है, लेकिन कैसे करना है ये थोड़े डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन है, ठीक है। इनसे क्या है आपको, जैसे मैंने पिछली वीडियो में सबसे इजी कराए थे, ये थोड़े उससे मतलब हार्ड लेवल के है। और ये जो है इनसे क्या है आपकी पूरी समझ मजबूत हो जाएगी कि कैसे हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, भले हमें ब्रैकेट्स में प्लस का वो साइन दिया हो। सबसे पहले हमारा क्या काम है, जो फर्स्ट नंबर पे होता है हमें वो लिखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसे सॉल्व करने का ना थोड़ा डिफरेंट मेथड है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन ही उतार देती हूँ यहाँ पर 89.31 माइनस करना है किसे 16.3 को प्लस 9.5, ठीक है। अब सबसे पहले मेरा काम क्या होना चाहिए, यहाँ पर माइनस मुझे करना है, लेकिन कैसे, इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हम ब्रैकेट को खोलेंगे, ठीक है। जो बोर्ड मास वाले रूल में हमने सीखा था कि ब्रैकेट को ओपन करना है, उसके बाद हम इन नंबरों को प्लस करके यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम 16 प्लस 9.5 को प्लस करेंगे, तो आप यहाँ पर देखिए कितना आएगा 16.3 को मैंने 9.5 से प्लस कर दिया। 3 और 5 कितना होता है हमारा, 3 और 5 हो जाएगा हमारा 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6 और 9 कितना हो जाता है 15, 1 कैरी 1 और 1 2। मेरा आंसर क्या आया 25.8, क्या करके प्लस करके, जो यहाँ पर साइन था। अब हमारा 2 प्रॉपर नंबर को हटा के एक क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया सिंगल नंबर में। अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर गिवन है उसे ही लिखेंगे 89.31 माइनस करना है किसको 25.8, जो इन दोनों नंबरों को प्लस करके आया 25.8, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे हम, हमारे पास 2 प्रॉपर नंबर हो गए। अब हम क्या कर लेंगे 89 में से इसे माइनस कर देंगे 25 को। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 89.31 लिख दिया मैंने। उसके बाद सेकंड हमारा क्या होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट 8 यहाँ पर। अब आप लोग देखिए ये 8 है ना, ये 10th के ही प्लेस पे है, तो इसलिए 10th के ही प्लेस के नीचे आएगा 8। उसके बाद क्या है 25 हमारा होल नंबर है, यानी कि लेफ्ट साइड है, तो 5 वंस पे है, और जो 2 है वो टेंथ्स के प्लेस पे, माइनस करेंगे। अब यहाँ पर 1 है और नीचे कुछ नहीं है, तो हम क्या कर देंगे पुट 0, ठीक है। 1 में से 0 को माइनस करेंगे, क्या आंसर आएगा 1 आएगा। फिर अब ये 3 है और यहाँ पर 8 है, तो हम क्या करेंगे 3, 9 से 1 ले लेगा, ठीक है। अब 9 ने 1 दिया इसे नंबर, तो 9 के पास क्या बचा 8, और इसके पास क्या हो गया 13। अब 13 में से 8 माइनस करेंगे, हमारा क्या आंसर आता है 5। अब यहाँ पर तीसरा नंबर देखिए हमारे पास क्या है, तीसरा नंबर है 8 में से 5, लेकिन उससे पहले बीच में क्या दिया हुआ है पॉइंट, तो क्या पुट कर देंगे पॉइंट। 8 में से 5 माइनस करें 3, अब 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, तो हमारा आंसर आ गया 63।
3.51। आई होप कि आप लोगों को जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया समझ आ गया होगा कि सबसे पहला हमारा क्या काम होता है, उसके बाद हमने क्या किया, फिर हमारा आंसर कैसे फाइंड किया हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। 25.7 प्लस में 30.8 क्या करना है, माइनस करना है 16.5 को, इस नंबर को माइनस करना है इसमें से। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा था, इसमें से इस नंबर को फाइंड करना है। सेकंड पे ये नंबर हमें प्लस का पहले दे दिया, माइनस करना है 16.5 को। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होना चाहिए, क्वेश्चन को लिखना। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर हमने लिख लिया अपना सेकंड क्वेश्चन, जिसमें कि क्या है 25.7 प्लस 30.8 माइनस 16.45। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इन नंबरों को हमें प्लस करना है, जो हमने बोर्ड मास में सीखा था ब्रैकेट खोलने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर देंगे 25.7 को 30.8 से प्लस, तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं अपना 25.7 पॉइंट के नीचे 0.803 प्लस करेंगे 7 और 8 कितना होता है हमारा 15, 1 कैरी पॉइंट लगा दीजिए, 5 और 1 6, 2 और 3 5। हमारा आंसर क्या आया 56.5। वो हम कहाँ पर लिखेंगे, अपने सेकंड स्टेप हमारा हो जाएगा 56.5, यानी दो नंबर का हमें क्या मिल गया, प्लस करके एक प्रॉपर नंबर मिल गया। माइनस का साइन बीच में है तो हमने लगा दिया माइनस, किसे माइनस करना है 16.45। अब इसे माइनस कीजिए, क्या आंसर आएगा 56.5 में से मैं 0.45 और 61 को माइनस करूँगी, तो सबसे पहले क्या होगा, ज़ीरो पुट कर देंगे। ठीक है, अब ये 0 में से 5 माइनस हो नहीं सकता, तो ये 10 बन जाएगा, क्योंकि 5 इसे 1 नंबर दे देगा और 5 के पास बचेगा 4। अब यहाँ पर 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, पॉइंट का पॉइंट, 6 में से 6 0, 5 में से 1 4। तो हमारा आंसर क्या आया 40.05, 40.05। अब यहाँ पर देखिए पहला हमारा क्या स्टेप था, हमने क्वेश्चन उतार लिया एज इट इज़ जैसे लिखा हुआ था। सेकंड हमारा क्या स्टेप था, ब्रैकेट को ओपन करने के लिए हमने इस नंबर को प्लस कर दिया और एक प्रॉपर नंबर हमें मिल गया। ठीक है, बीच में क्या साइन था, माइनस था, तो माइनस का साइन लगा दिया। आगे क्या है 16.45 लिखा, इसे माइनस करना है इस नंबर में से, तो माइनस का वो लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद इसे माइनस किया, तो हमारा आंसर क्या आया 40.05। अब बाकी के जो बचे हुए 3 क्वेश्चन है, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ठीक है, जिससे मुझे पता चले कि हाँ मेरी वीडियो जो मैं बना रही हूँ जिस पर्पज़ से, वो आपको समझ आ रही है। अब हम नेक्स्ट जो करेंगे वो भी डेसिमल से ही रिलेटेड हमारा टॉपिक होगा। तब तक के लिए थैंक यू।